अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। मेरे बच्चे, इससे पहले हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वैसे इसके फादर तो मतलब फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए मैं कहता हूँ कि फैराडे ने ईच एंड एवरीथिंग क्लियर की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो ये एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है। इसमें आपने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट। यहां पे आप क्या पढ़ोगे मेरा बेटा, मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एस्टेब्लिश होना। खैर देखते हैं क्या मेरा बेटा होता क्या है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर अगर रिकॉल करें, जहन में लेके आए, तो आपको पता चलेगा वहां पे आपने ये पढ़ा था कि एक बॉडी चार्ज, उसकी वजह से दूसरी बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होता था, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉज या बिकॉज की वजह से या कॉज की वजह से इंडक्शन होना, पैदा होना, उसे इंडक्शन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को या इससे रेलेवेंट जो भी चीजें हैं उनको समझने के लिए आपको ये लाइन अपने जहन में प्रिंट कर लेनी है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज जहां पे होगा वहां पे EMF इंड्यूस होगी। EMF को आपके लेवल के अकॉर्डिंग जितना बुक में लिखा है यही समझें कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, V पैदा होगा। जब V पैदा होगा किसी कॉइल में, वायर में, तो वहां पे करंट भी पैदा होगा, तो इंडक्शन, इंड्यूस करंट पैदा होगा। अब अगेन मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूं, आपके जहन में लाइन आनी चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड तब्दील हो रहा है, जैसे कि आप कहते हो वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन है, चाहे कम हो या चाहे ज्यादा हो। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा हो रहा है तो वहां पे इंडक्शन ऑफ करंट होगी। हमारा लेना देना इन चीजों के साथ है। इसे कहते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली की वजह से करंट का इंड्यूस होना। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप पढ़ेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू भी ऊपर लिख रहा हूं, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली की वजह से EMF का इंड्यूस होना या करंट का इंड्यूस होना। अब कैसे हो सकता है, सपोज मेरे पास एक कॉइल है, देखो मैंने कॉइल, इसके साथ किसी किस्म की कोई बैटरी नहीं लगाई, लेकिन एक क्लोज पाथ बना लिया। एक कॉइल है जनाब मेरे पास, और कॉइल बिल्कुल रेस्ट पे है, इसमें किसी किस्म का कोई करंट मौजूद नहीं है। वो मुझे कैसे पता चला, अगर मैं इसके साथ एक करंट डिटेक्शन डिवाइस, जिसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, वो अटैच कर लेते हैं। अब सबको पता है मेरा बेटा, अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट। करंट मौजूद है या नहीं है, ये चीज मालूम करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको मेरे बेटे हम गैल्वेनोमीटर का नाम देते हैं। होता यूं है कि आप एक बार मैग्नेट, इस बार की शेप का एक मैग्नेट इसके करीब लेके आए। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ है, दूसरा आपके पास मेरा बेटा क्या होता है, साउथ होता है। अब जब आप इसके करीब लेके आओ, यहां पे ये भी क्या मेरा बेटा, फिलहाल इनिशियली ये भी रेस्ट में है, तो इससे निकलने वाली लाइंस भी कांस्टेंट होंगी, मतलब कम ज्यादा नहीं होंगी। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। जिस तरह वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। कॉइल में किसी किस्म का कोई करंट पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इस कॉइल बार मैग्नेट को इस कॉइल के इन एंड आउट अगर आप स्लोली या तेजी से मूव करोगे तो बार बार इस कॉइल के करीब मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होगा। सो जब बाय मूविंग द मैग्नेट इन एंड आउट, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आया। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो अभी हमने कहा कि क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट पैदा होगा। इसकी वजह से
करंट का पैदा होना, इसलिए इसको इंड्यूस करंट कहते हैं। चेंज इन फील्ड। अब मेरे बच्चे गैल्वेनोमीटर की नीडल आपको फुल डिफ्लेक्शन देगी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। हल्के से करंट पे भी फुली डिफ्लेक्शन दे देती है, मुड़ जाती है कि भाई यहां पे करंट मौजूद है। तो इट मींस कि ये बात एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव होगी कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल और इन करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो मेन जो लाइन है, जैसे कि शुरू में कहा कि आपने इस लाइन को जहन में रखना है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो बता देंगे कि फैराडे ने एक्चुअली ये लॉ दिया था -n del phi ओवर del t, कि जब फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लो को, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होंगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब मेरे बच्चे जरूरी, अब ये देखिए यहां पे आपने कॉइल को रेस्ट में रखा और मैग्नेट को मूव किया। ऐसे भी हो सकता है ना कि मेरे पास फर्ज करें एक मैग्नेट है जो कि रेस्ट में, एक तरफ उसका नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ उसका साउथ पोल है। अगर आप इसमें जैसे कि रेक्टेंगुलर कॉइल को यहां शाफ्ट से पकड़कर रोटेट करें, तो मेरे बेटे जब आप रोटेट करोगे तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी कम पास होंगी, कभी ज्यादा होंगी। इट मींस कि आप ये कह सकते हो कि यहां पे भी बी क्या हो रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहां पे भी क्या इंड्यूस होगा, करंट। इसी तरह अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि ना कॉइल मूव कर रही है, यहां पे मैं एक कॉइल रखी इधर, इसके करीब दूसरी कॉइल रखी गैल्वेनोमीटर, ना कॉइल मूव कर रही है और ये एक मैग्नेट के अंदर पड़े हुए हैं, ना कॉइल मूव कर रही है ना जनाब मैग्नेट मूव कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर आपने एक कॉइल को एसी, ये सिंबल जो होता है ना एसी करंट का होता है, इससे पहले डिस्कस हो चुका है, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो, ये कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो मेरे बेटे कम या ज्यादा होने की वजह से इसकी सराउंडिंग में पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जो नियर बाय कॉइल में अगेन क्या पैदा कर देगा, करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो याद रखने मेरे बच्चे, किसी भी सूरत में अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो इस बात का मतलब यह बनता है मेरे बेटे कि वहां पे इंडक्शन ऑफ करंट मौजूद है। यह फिनोमेना आप ट्रांसफार्मर में देखोगे। इसके अलावा मेरे बच्चे यहां पे ऑल्टरनेटिंग इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये चेंज होता रहेगा। कांस्टेंट करंट लाता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता, उसमें चेंज नहीं आता। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक। इसी के साथ एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। भाई छोटी सी बात है कि अगर आप यहां पे एक कॉइल यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ कॉइल्स यूज करोगे, ज्यादा कॉइल यूज करोगे, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, ईएमएफ भी ज्यादा चेंज होगी। तो पहला फैक्टर मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक हो गया भाई। दूसरा ये कि जब आप मैग्नेट को मूव करते हो तो आप स्लोली भी मूव कर रहे हो, फास्ट भी मूव कर सकते हो। तो अगर ज्यादा तेजी से मूव करोगे चेंज जल्दी आएगा, जब चेंज जल्दी आएगा तो ईएमएफ भी ज्यादा पैदा होगी। तो स्पीड ऑफ कॉइल और मैग्नेट भी डिपेंड करती है। इसी तरह मेरे बेटे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी यूज कर सकते हैं। भाई अगर आप कॉइल को ज्यादा कर रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, तो मैग्नेट भी तो बड़ा पैदा यूज किया जा सकता है, तो ज्यादा बड़ा मैग्नेट ज्यादा चेंज लाएगा। इसी तरह फोर्थ वन आपके पास आ सकता है कि अगर आप कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो और ज्यादा लंबी वायर कर दो, वायर की लेंथ बढ़ाने से भी इसका फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। लेंथ ऑफ वायर किसका फैक्टर मेरा बेटा, पैदा होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट। तो ये मेरे बच्चे हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन द थीम ऑफ द होल टॉपिक, द थीम ऑफ द होल फिनोमेना इज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।